दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेश पांडे। हमारे लोकल न्यूज़ 31 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बागेश्वर की उस बड़ी और ज्वलंत खबर की जिसने पूरे ज़िले की सांसें अटका दी हैं। कहते हैं डॉक्टर धरती पर भगवान का रूप होता है, लेकिन आप सोचिए क्या होगा जब पूरे ज़िले से भगवान के ये रूप अगर गायब हो जाएं। खबर विचलित करने वाली है। बागेश्वर जिला अस्पताल में तैनात 2 फिजिशियन डॉक्टरों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर चंद्रमोहन सिंह भैसोड़ा और डॉक्टर प्रीति यादव ने अपना इस्तीफा शासन को भेज दिया है। ये खबर चौंकाने वाली है और चिंतित करने वाली भी है। इस इस्तीफे के साथ ही बागेश्वर पूरा जिला फिजिशियन विहीन हो गया। किसी भी अस्पताल में अब आपको फिजिशियन नहीं मिलेगा। ये सिर्फ 2 डॉक्टरों की विदाई नहीं है, ये बागेश्वर की स्वास्थ्य सेवाओं की एक किस्म से अर्थी उठने जैसा है। कांडा, कपकोट, गरुड़, काफलीगैर इन तहसीलों में तो स्वास्थ्य सेवा पहले ही बदहाल थी, और अब जिला अस्पताल से भी 2 फिजिशियनों का एक साथ चले जाना ये चिंता में डालने वाला है। आज हम पूछना चाहते हैं अपने जनप्रतिनिधियों से, जो बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े वादे करते हैं, और हम पूछना चाहते हैं अपने विपक्ष से भी, जो जनता की आवाज़ का दम भरता है, उन समाज सेवी, उन सामाजिक कार्यकर्ताओं से जो छोटी छोटी बात पर, छोटी छोटी समस्याओं पर भी जो कहता है कि आंदोलन का दम भरता है, आंदोलन की चेतावनी दे डालते हैं। आज वो कहाँ हैं? तो देखिए आज हमारी एक ख़ास रिपोर्ट, क्योंकि ये किस्म का हमारा अगर ऐसा होता है और ये जो दोनों डॉक्टर अगर एक साथ चले जाते हैं, उनकी जगह पर कोई विकल्प नहीं आता है, तो हमारा पूरा हेल्थ सिस्टम बागेश्वर का ये किस्म से वेंटिलेटर पर चले जाएगा। तो हमें भी जागना होगा, अपने जनप्रतिनिधियों को भी जगाना होगा और सरकार को भी जगाना होगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये है बागेश्वर का जिला अस्पताल। कहने को तो यह बागेश्वर जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, लेकिन आज इसकी हकीकत किसी त्रासदी से कम नहीं है। खबर है कि जिला अस्पताल में तैनात दोनों फिजिशियन डॉक्टरों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, सही सुना आपने। जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर CMS भैसोड़ा तथा डॉक्टर प्रीति यादव ने निजी कारणों के चलते अपना इस्तीफा शासन को भेज दिया है। अब पूरा बागेश्वर जनपद फिजिशियन विहीन होने वाला है। जरा सोचिए उन मरीजों का क्या होगा जो मीलों पैदल चलकर अपनी आखिरी उम्मीद लेकर अस्पताल की दहलीज तक पहुंचते हैं। क्या होगा उन बीमार बुजुर्गों का जिन्हें दिल की बीमारी या सांस की तकलीफ है? जिला अस्पताल का ये हाल है तो कांडा, कपकोट, गरुड़, काफलीगैर जैसे तहसील स्तर के अस्पतालों की बदहाली का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। बड़ा सवाल यही है कि आखिर कहाँ हैं हमारे जनप्रतिनिधि जो चुनाव के समय पर बड़े बड़े वादे कर आम जनता का भरोसा जीतने का प्रयास करते हैं, और कहाँ है विपक्ष जो जनता की आवाज बनने का दम भरता है, और कहाँ गए वो सामाजिक कार्यकर्ता जो हर बात पर आंदोलन की हुंकार भरते हैं। क्या स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधा और जीवन रक्षक जरूरत हमारे एजेंडे में सबसे आखिरी पायदान पर है? डॉक्टरों का जाना तथा उनकी जगह पर कोई विकल्प न ढूंढ पाना सरकार की विफलता के साथ साथ बागेश्वर की जनता के साथ अन्याय भी है। आज अगर हम नहीं बोले तो कल हमारे पास पछताने के लिए अस्पताल तो होंगे, लेकिन इलाज करने वाले हाथ नहीं होंगे। जागो बागेश्वर जागो, क्योंकि सवाल सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं है, आपके और हमारे अपनों की जिंदगी का है। इनके त्यागपत्र प्राप्त हुए हैं और समय के अनुसार ही प्राप्त हुए हैं। जैसे डॉक्टर हमारे चंद्रमोहन सिंह भैसोड़ा जी का फिजिशियन जो परमानेंट हैं, उनका 3 महीने पूर्व प्राप्त हो गया था, और डॉक्टर प्रीति यादव जो TNM से फिजिशियन यहाँ पर नियुक्त हैं, उनका 1 माह पूर्व प्राप्त हो गया था। तो समय अवधि में ही इन्होंने त्यागपत्र दिया है, और इनके अनुसार 1 अप्रैल से ये सेवाएं देने में असमर्थ हैं, जिसको हमारे द्वारा महानिदेशालय या उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया है। व बार बार पत्राचार भी किया जा रहा है महानिदेशालय और निदेशक से कि इनके स्थान पर तत्काल किसी अन्य फिजिशियन को यहाँ भेजें, जिससे कि चिकित्सालय की जो व्यवस्थाएं हैं प्रभावित ना हो। जैसा कि आपको विदित है कि जिला चिकित्सालय बागेश्वर में आज भी 613 की OPD हुई है, और लगभग 500 या 600 की नई OPD रहती है, 200-250 पेशेंट की पुरानी OPD रहती है, जिसमें जनरली जो है फिजिशियंस के ही पेशेंट्स रहते हैं, रोगी रहती हैं। तो निश्चित रूप से अगर 1 अप्रैल से ये सेवाएं नहीं देते हैं तो हमारे जिला अस्पताल बागेश्वर में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये तो OPD की बात रही, साथ ही साथ आकस्मिक सेवाओं में भी
फिजिशियन की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें कि हार्ट अटैक के भी मरीज आते हैं, अन्य COPD या सांस के या अन्य रोगी भी आते हैं, जिनके लिए भी अत्यंत परेशानियों कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इससे पहले भी इनके तो 2 पद रिक्त हो ही जाएंगे इनके से, इससे अलावा भी पद रिक्त हैं डॉक्टर्स के यहाँ पे? पद बिल्कुल रिक्त हैं यहाँ पर। फिजिशियन के जैसे 2 पद हैं, या बाल रोग विशेषज्ञ के 2 पद हैं, निश्चेचक के 2 पद हैं, सर्जन के 2 पद हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के 2 पद हैं, अन्य लोगों के भी पद हैं। उसके सापेक्ष में मात्र एक ही हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत हैं, जिससे तब भी व्यवस्थाएं इतनी सीमित साधनों में भी, इतने सीमित पदों पर भी हम लोग व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। अच्छा कार्य किया जा रहा है। फरवरी माह में लगभग 177 प्रसव हुए थे, 52 सीजर हुए थे, 50 से 60 ऑपरेशन हो रहे हैं, शल्य क्रियाएँ हो रही हैं, माइनर OT हो रही हैं, मरीज भर्ती हो रहे हैं, फिर भी कार्य किया जा रहा है। लेकिन अगर एक भी फिजिशियन नहीं रहेगा तो उससे तो कार्य बहुत ही अत्यधिक प्रभावित होना है, और मैं समझता हूँ कि जनता को भी इससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मेरे द्वारा निरंतर उच्च अधिकारियों को पत्राचार किया जा रहा है, दूरभाष से संपर्क स्थापित किया जा रहा है कि तत्काल यहाँ पर फिजिशियन की व्यवस्था जब तक कि शासन स्तर से या अन्य उससे नहीं हो जाती है। आज भी निदेशक कुमायूं से मेरी वार्ता हुई है दूरभाष पर कि, और पत्र भी भेजा है कि जब तक शासन स्तर या महानिदेशालय स्तर से यहाँ पर फिजिशियन की व्यवस्था नहीं होती है तो नियरेस्ट जनपदों से फिजिशियन की तैनाती करने का कष्ट करें। तो मेरी तरफ से तो पूरी प्रयास है। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।